ये गाना तो सुने हैं ना। और दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता। सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है, सबसे बड़ा खिलाड़ी, तरह तरह के खेल है रचता। हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता। कहीं पे दंगे कहीं पे झगड़े, एक जान के 100 है लफड़े। मन का मैल कोई नहीं धोता, सिर्फ यहाँ धुलते हैं कपड़े। चेहरे पे मुस्कान सजी है, चेहरे पे मुस्कान सजी है, सच्ची हंसी कोई नहीं हंसता। हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता। सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है, सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है, तरह तरह के खेल है रचता। गले मेरे साथ, हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता। बहुत बहुत धन्यवाद। हर दिल में रब बसता। भैया बोला कोई। सबसे पहले आपका गाजीपुर के जनपद में मैं अपनी तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप अपने मुखार बिंदु से अपना संक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नागेश्वर दास है और लोग मुझे लाफिंग बुद्धा के नाम से जानता है। लाफिंग बुद्धा के नाम का क्या तात्पर्य है? बस यही तात्पर्य है, हंसना, अकारण हंसना और हंस करके लोगों को हंसाना। देखा जाए तो अनवरत 1 दशक हो गए जी, मैं आपको देखता रहता हूँ गूगल के माध्यम से, सोशल अहोभाव अहोभाव। ठहाकों से लोगों को सेहतमंद बनाने का एक सार्थक प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। भगवान की कृपा से। इसका क्या तात्पर्य? अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। परमात्मा ने ये जो मुझे ये उपहार स्वरूप जो दिया है, ये हंसी औषधीय गुण से भरी हुई, मैं इसको लोगों तक पहुंचा रहा हूं। क्योंकि हमारे पुरखों ने कहावत कही कि हंसले घर बसेला, और इस कहावत का सार लोग भूल गए। इस कहावत का सार था हंसले घर बसेला, यानी कि जौने घर के लोग हंसेला वो घर बसेला, वो घर में प्रेम एकता भाईचारा जिंदा रहे, वो घर में कोनो समस्या ना आवे, कोनो बीमारी ना आवे। आज हर घर परेशान बा, बीमारी से समस्या से जूझ रहा बा। काहे? हंसी गायब बा। पहले लोग ठहाका मार के हंसे, अब लोग हंसते नहीं थे। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग ये सोच के हंसल छोड़ दे ले, बाकी लोग क्या सोचेगा कि कहीं हंसक गया क्या, पागल हो गया क्या। लोग उदाहरण तो दे देता है पागल हो गया क्या, लेकिन अगर उसके तथ्य में जाया जाए तो पागल हंसता नहीं है, पागल बड़बड़ाता है। आप किसी मेंटल डॉक्टर के पास जाएंगे, वो यही बोलता है कि इसको हंसाया जाए, नहीं हंसने की वजह से ये पागल है। देखा जाए तो आप जी उत्तर प्रदेश की धरती में प्रवेश किए हैं। जी जी। कहाँ पर मौजूद है, क्या कार्यक्रम आज आपके द्वारा किया गया? मैं इस समय कुंवर इंटर कॉलेज नरवर में हूँ, जो आदरणीय संजय चतुर्वेदी जी का ये विद्यालय है, इंटर कॉलेज है, और मैं इनके सौजन्य से यहाँ आया हूँ। और आज इनके विद्यालय में कार्यक्रम हुआ है बच्चों के बीच में लाफिंग मोटिवेशन का, जिसके तहत बच्चे ये जाने हैं कि जीवन में क्या हंसी का महत्व है, कैसे हम हंस करके अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, मस्त रखेंगे, और अपने माता पिता को भी जाके हंसाएंगे। जी देखा जाए तो जी सुनने में आ रहा है कि आप दशकों से जी अपने घर से मुक्त हो चुके हैं। जी, हम 8 साल की उम्र से हम अपना घर छोड़ के एक तरह से भाग चुके हैं। इसलिए भागे हैं कि बहुत बचपन से हम हंसते हैं, तो हंसने के लिए मैं बहुत मार खाता था, अगल बगल के लोग शिकायत करता था
कि समझाओ दिखाओ अपन लेके कहीं घसकल तो नहीं, खाली हंसते बा। मेरा जन्मस्थली मेरा देवरिया है जी। जी। और मैं सिवान से मिलान कर रहे हैं। मेरा जन्मस्थली देवरिया है। 8 साल की उम्र में मैं घर छोड़ के जब भागा तो मैं बहुत बहुत सारी जगह भ्रमण किया। मैं पिछले बिहार में 15 वर्षों से हूं और मैं वहीं का वोटर भी हूं। और जिस तरह से भगवान गौतम बुद्ध को बिहार की धरती गया में बोध की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह से मुझे भी बिहार की धरती सिवान में बोध की प्राप्ति हुई है। देखा तो आपका एक मिशन है कश्मीर से कन्याकुमारी। जी, इस मिशन का क्या मतलब? एकदम इस मिशन का मतलब है कि पूरे देश को हंसाया जाए और फिर देश के साथ फिर विदेश में हंसाया जाए। क्योंकि ये संदेश आज लोग लाफिंग बुद्धा का लोग स्टेचू अपने घर में रखता है, उसका मतलब लोग नहीं जानता है। उसका सिर्फ यही मतलब था। आप जो भी अपने घर में रखे उनसे पूछा जाए कि ये लाफिंग बुद्धा को रखे हैं, इनका संदेश क्या था, वो नहीं जानते हैं। उनका संदेश था हंसना। जो हमारे पुरखों ने कहा कि हंसले घर बसेला, हंसता हुआ घर ही बसता है। बस इस संदेश को मैं लोगों तक बस पहुंचा रहा हूं, बस यही मतलब है। मेडिकल के क्षेत्र में हंसने हंसाने का कितना फायदा कितना नुकसान? बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप गूगल बाबा से पूछेंगे तो हंसी के असंख्य फायदे हैं जिनको हम गिना नहीं सकते। असंख्य फायदे हैं। हंसने से मन जो है वो प्रसन्न रहता है। मन जब प्रसन्न रहता है तो तन स्वस्थ रहता है। आज लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। आज देखिए अपने देश में आपके जिले में मेंटल डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है। पहले ये भारत में नहीं था, विदेशों में था, अमेरिका में था, जापान में था। हमारे भारत में मेंटल डॉक्टर बहुत कम पाया हुआ करते थे। आज आपके जिले में हमको आप जब सर्वे करेंगे तो हर साल एक मेंटल डॉक्टर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने हंसना छोड़ दिया है। हम लोग की मानसिकता जो है वो गंदी हो गई है। क्या हो गई है कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग? हम हंसना छोड़ दिए कि लोग हमको समझेगा कि घसक गया क्या, पागल हो गया क्या। इसलिए लोग पागलपन की ओर बढ़ रहे हैं। एक और सवाल आता जी, है, हंसी और खुशी में क्या अंतर है मानव जीवन में? बहुत सारे अंतर हैं। हंसी और खुशी में बहुत अंतर है। जो इंसान खुश रहेगा वही हंस पाएगा। थोड़ा हम इसको विस्तृत से जानना चाहते हैं। विस्तृत से, जब इंसान अंदर से खुश नहीं रहेगा तो फिर वो हंसेगा कैसे, हंस पाएगा? अंदर जो रहेगा वही तो बाहर निकलेगा। जैसे हम चाय पी रहे हैं, चाहे पानी पी रहे हैं, अगर 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 हरका लग गया तो क्या छलकेगा? जो रहेगा वही छलकेगा। तो हमारे अंदर जब खुशी है तभी वो बाहर छलकेगी, हंसी है तभी छलकेगी। यहां क्या है, लोग चेहरे पे चेहरे लगा घूम रहा है। मुंह में राम बगल में छुरी, पाई दांव तो काटी मूड़ी। चेहरे पे मुस्कान है, अंदर ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है। सिर्फ मुस्कान है। मुस्कान और हंसी में अगर आप कहते क्या फर्क है तो मैं इसका डिफिनेशन बहुत बेहतर तरीके से करता और कर देना भी चाहता हूं। आज हर जगह एक अफवाह फैलाई गई कि मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते नहीं, खिलखिलाते रहो। मुस्कुराएंगे तो ऐसे होगा और खिलखिलाएंगे तो आवाज निकलेगी। वही कहता लड़का एकदम खिलखिलात रहेला। खिलखिलाना और मुस्कुराना, मुस्कुराने से आपके चेहरे का कोई एक्सरसाइज भी नहीं हो सकता है। ऐसा करिए, स्टैचू हैं आप, खिलखिला रहे हैं तो लग रहा है कि उसका पूरा बॉडी में उसका असर हो रहा है। जब हंस रहे हैं तो ये हंसी जाके आपके नाभि कुंड को प्रभावित कर रही है। हंस के देखिए। नाभि कुंड प्रभावित कर रही है। जब नाभि कुंड से ही इंसान का जीवन जुड़ा हुआ है। जब बच्चा पैदा होता है तो कहां जुड़ा होता है? नाभि से। इंसान जब डरता है तो कहां असर पड़ता है? सबसे पहले नाभि पर असर पड़ता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग जब मरते हैं, बहुत सारे लोग के साथ कुछ ऐसा होता है, अनहोनी घटनाएं होती हैं। आप सुने होंगे, देखे होंगे कि अगला लैट्रिन पेशाब तक कर दिया डर से। जब हंसते हैं तो आपका ये नाभि कुंड मजबूत होता है
और जब ये मजबूत होता है तो आत्मा आपकी प्रफुल्लित रहती है, प्रसन्न रहती है। और आत्मा जब प्रसन्न रहती है तो सोच सकते हैं ये जीवन, ये उम्र आपकी बढ़ जाती है, चेहरे की रौनक बढ़ जाती है, मन जब प्रसन्न हो जाता है तो सभी लोग अच्छे दिखाई देते हैं। मतलब जी, देखा जाए तो ये सोच आपके मन में कैसे उत्पन्न हुई कि हम दूसरों के लिए हंसे, ये आशा है। ये बहुत कठिन विषय है कि लोग अपने लिए भी हंस नहीं पा रहे, हंसाने के प्रयास के लिए आपने निरंतर, देखा जाए तो 2 दशक से इस क्षेत्र में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में आपने यात्रा किया, हमेशा देखने को और सुनने को मिलता है। तो आपके मन में उद्गार कैसे उत्पन्न हुआ? काफी आपने सर्च किया है मेरे बारे में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं भारत के किसी भी कोने में गया हूं, हमारे मीडिया भाइयों का बहुत योगदान रहा है हमारे इस कार्य को प्रमोट करने में। तो मैं आप सभी का बहुत कृतज्ञ हूं और कभी भी रहूंगा। होता क्या है ना कि मैंने इसको हथियार बना लिया। कि जिस हंसी की वजह से मैं अपना घर छोड़ के भागा हूं, मैं स्कूल में हमारे शिक्षक मुझको पीटते थे, हमारे माता पिता पीटते थे, इसी हंसी को मैं जन जन तक मैं पहुंचा दूंगा। होता क्या था, हम जहां जाते थे, चूंकि हम गाते भी बहुत बढ़िया हैं, लोगों को हमारा गाना नहीं, लोगों को हमारा हंसना पसंद आता था। और हमारे गुरुदेव, हम जब बचपन में जब घर छोड़ के जब भागे हम बनारस, तो हमारे गुरुदेव श्री उमाशंकर दास जी महाराज ने मुझे मेरा नामकरण किया। वही मुझे बोले कि आगे तुम लाफिंग बुद्धा हो और तुम भारत में आए हो लोगों को हंसाने के लिए। उस समय मैं नहीं जानता था कि ये लाफिंग बुद्धा क्या है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई और जब मैं भ्रमण करके जब मैं बिहार की धरती पहुंचा, तब मैं संपूर्ण बोध हुआ कि लाफिंग बुद्धा रियल में है क्या और इसका उद्देश्य क्या है। फिर मैं अपने उद्देश्य में लगा और लोग इसका लाभ ले रहे थे।